हैं और अब उन पर भी एक्शन हो रहा है जो भारत में पाकिस्तान हितैषी हैं। नेहा के पाकिस्तान बोल, नेहा राठौर गायिका हैं और अमूमन सरकार की निंदा और आलोचना करती हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब बात देश की हो तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, नेहा ने जो ट्वीट किए हैं, जो वीडियो बनाए, देखिए पीटीआई ने पाकिस्तानी चैनल और वेबसाइट्स में नेहा की तस्वीरें साझा हो रही हैं, उनके बयान साझा हो रहे हैं। पाकिस्तान में वो हीरो बन गई हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत पर सवाल उठा रही हैं, इसलिए क्योंकि जो बेगुनाहों की मौत हुई है उस पर भी पाकिस्तान से सवाल नहीं, भारत से ही सवाल पूछ रही हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये उनका वो वीडियो है जिसमें वो मोदी और योगी पर सवाल उठा रही हैं। इस पर इनके खिलाफ एफआईआर हुई है। और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो, तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? तो नेहा के ये एक वीडियो है, इस तरह के एक के बाद एक कई वीडियो नेहा ने बनाए हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ गई। नेहा सिंह के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज में एफआईआर हुई है। नेहा के खिलाफ अभय सिंह नाम के शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन पर देश के खिलाफ काम करने के आरोप लगे। पोस्टर के जरिए राष्ट्रीय अखंडता पर असर डालने के आरोप भी हैं। धर्म और जाति के आधार पर लोगों को उकसाने के आरोप लगे। नेहा राठौर पर बीएनएस की धारा, अलग अलग 10 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट की वजह से आईटी एक्ट की धारा भी जोड़ दी गई है। साथ ही यह मामला तब और गर्मा गया जब नेहा के पोस्ट पाकिस्तान में वायरल हो गए। नेहा के सरकार विरोधी पोस्ट पर पाक में उनकी खूब प्रशंसा होने लगी, जिसमें उन्होंने पाक की आलोचना के बजाय सरकार की निंदा की। नेहा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पोस्ट किए थे, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल उठाए थे, इसे चुनाव से जोड़ा था। एफआईआर दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया, इसमें गलती मानने के बजाय मोदी योगी को टारगेट कर रही हैं। उन्होंने लिखा है, मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। धन्यवाद सीएम योगी जी, धन्यवाद पीएम नरेंद्र मोदी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नेहा क्या कह रही है। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। दिनांक 27 अप्रैल को अभय कुमार सिंह ने थाना हजरतगंज पर आकर के एक ट्विटर अकाउंट जो नेहा सिंह राठौर के नाम से ऑपरेट हो रहा है, जिसके द्वारा कई सारे ट्वीट किए गए हैं, उसके संबंध में आपत्ति प्रकट करते हुए एक तहरीर दी, जिसमें सुसंगत धाराओं में उस ट्विटर हैंडल के जो भी उपयोग करते हैं उनके खिलाफ विरोध पंजीकृत किया गया है। उनका कहना है कि इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये विवेचना थाना प्रभारी हजरतगंज के द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही इसमें जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब इस खबर से आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और इस बार बॉर्डर पर गरज रहा है। नेपाल बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं वहां बुलडोजर चल रहा है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं श्रावस्ती की। श्रावस्ती में जो अवैध कब्जे किए गए सरकारी भूमि पर, उस पर बुलडोजर चल रहा है। ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, महाराजगंज बॉर्डर का शहर है, वहां भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। नेपाल बॉर्डर के आसपास इस तरह का बहुत सा अतिक्रमण है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर ये एक्शन कहां हो रहा है और किन किन शहरों में हुआ है। बाबा का बुलडोजर अब भारत नेपाल सीमा की ओर मुड़ गया है। योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में एक्शन तेज कर दिया है। अवैध कब्जों और बिना मान्यता के संचालित संस्थानों पर एक्शन शुरू हुआ। सरकार ने नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में अपनी कार्रवाई तेज की है। नेपाल सीमा पर श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई है। श्रावस्ती में बिना मान्यता के संचालित 17 मदरसों पर एक्शन हुआ। तहसील जमुना में 7 और तहसील भिनगा में 10 मदरसों पर एक्शन हुआ। बलरामपुर में भी बेदखली की कार्रवाई तेज कर दी गई है। बलरामपुर में भी सरकारी भूमि पर 7 अवैध कब्जे की पहचान हुई है। कुछ जगहों पर अवैध कब्जादारों ने खुद ही अपना कब्जा हटा लिया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर महाराजगंज में भी अवैध कब्जा पाया गया। महाराजगंज के फरेंदा और निचलौल में बुलडोजर एक्शन हुआ है। महाराजगंज में 19 जगहों पर सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पाया गया। कुछ मामले कोर्ट में है, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, बाकियों पर एक्शन जारी है। आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा अखिलेश यादव इस एक्शन पर क्या कह रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को जानबूझ करके भाजपाई दबंगई और भय का प्रतीक बनाया जा रहा है। ये जो थार और ये बुलडोजर सरकार जानबूझ कर करके लोगों को डराने के लिए, लोग भयभीत हो जाएं, उसका प्रतीक बनाने का काम चल रहा है सरकार में। अखिलेश बुलडोजर पर सवाल उठा रहे थे और अखिलेश के सांसद पर कल बवाल हुआ। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर दिखाऊं। रामजी लाल सुमन का काफिला जा रहा था। अगली तस्वीर दिखाई प्लीज।